आज की जो हमारी वीडियो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैप्टर नंबर 20 की हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 13 तक की वीडियोस की हैं। अब आप मेरे को पूछोगे सर इतनी जल्दी हम आगे कैसे बढ़ गए। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट था, उससे पहले हमने फर्स्ट से लेकर 10 तक की वीडियोस की हैं। 11 12 बिल्कुल 13 के साथ का था, और 14 15 16 17 18 19 वो सारे के सारे चैप्टर्स हमारे डिट्टो हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक। वो उनको बस थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है। उसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने पेपरों के दिनों में कर लेंगे। पेपरों के टाइम पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो डालूंगा मैं, आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि इसमें से हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको अभी उन चैप्टरों को नहीं छेड़ना है। आपको किस चैप्टर को छेड़ना है? चैप्टर नंबर 20 को छेड़ना है। सर्च एंड सीज। देखो चैप्टर नंबर 20 जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो हमारा ना एक थ्योरी का माइंडसेट बना होता है कि हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है, या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो हम पास है। तो ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये आपके जो मिथ है, आप इसको छोड़ दें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, पूरी जीन जान मेहनत कर रहे हो, तो आपको मैक्स उसमें से 8 या 7, अगर 15 मार्क्स का हुआ तो मैक्स 10 या 11 मार्क्स मिलेंगे। आपको 15 में से 15 कभी भी नहीं मिलेगा। बिकॉज टीचर जो होते हैं वो थ्योरी में जो होता है टाइट मार्किंग रखता है। क्यों? क्योंकि सबके तरीके जो होते हैं वो अलग होते हैं। जिसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उसको शायद 10 या 11 मार्क्स मिल जाए, वो भी टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे वो जो शॉर्ट चैप्टर होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से हमारे चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 4 में से आपको 2 या 3 मार्क्स मैक्स मिल ही जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। 4 मार्क्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहला है आपको इस चैप्टर का जो नाम है उसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन को आपको सभी जगह चेपना है। जब आप अपना छोटा क्वेश्चन करोगे उसकी शुरुआत कहां से करोगे? इंट्रोडक्शन से करोगे। ठीक है, तो इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज की इंट्रोडक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जेन्युइन टैक्स पेयर्स। देखो ये एक तरह से ना लायबिलिटी बन जाता है जो बंदे टैक्स पे करते हैं। ठीक है, ये ऑफिसर के लिए एसेट बन जाता है, और बंदों के लिए जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, ये उनका इंटरेस्ट जो होता है ना वो बचा के रखता है, मतलब उनके जो हक है उनको बचा के रखता है। किसमें आएगा? इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज में आएगा। ठीक है, ये किसके लिए एसेट बन गया? ऑफिसर के लिए। और लायबिलिटी किसके लिए बन गया? जिन्होंने टैक्स पे करना है। ठीक है, इट इज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये क्या है? गवर्नमेंट का लास्ट रेवेन्यू है, इनकम का आखिरी साधन है। क्या? इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज। ठीक है, इट इज अ रूल और पावर गिवन टू जीएसटी ऑफिसर। ये किसके पास होता है? जीएसटी ऑफिसर के पास होता है। ये एक तरह का रूल है, एक तरह की पावर है जो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ऑफिसर के पास होगा। ठीक है, इसमें से कौन से सेक्शन आएंगे हमारे पास इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज में? सेक्शन 67 से लेकर 71 तक सीजीएसटी के अंदर हमारे पास इसमें टॉपिक्स आएंगे। ये सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने अभी तक आपको नहीं कहा कि आपको सेक्शंस याद करने हैं, बट अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छे से नंबर चाहिए तो आपको सेक्शन लिखना ही पड़ेगा। उसमें सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेक्शंस लिखे हैं जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। क्या है हमारे पास? सबसे पहला सेक्शन सेक्शन 67। सेक्शन 67 क्या है? पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज। किसमें आएगा? ये चैप्टर किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 67 में आता है, पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज। अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जीएसटी ऑफिसर की पावर है, उसका ये एसेट है, और जिन्होंने टैक्स पे करना है उसकी ये लायबिलिटी है कि आपको इसके अंतर्गत टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो जीएसटी ऑफिसर के पास
पावर है वो आपको क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, फिर आपको आपके काम से रिलेटेड सर्च करेगा और आपको क्या कर लेगा, आपका काम क्या कर लेगा, सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा। ठीक है, अगला है हमारे पास सेक्शन 68 इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। ठीक है, सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट, सेक्शन 70 पावर टू समन, सेक्शन 71 असेस टू business premises, section 72 officers required to assist proper officers। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है सेक्शंस आते हैं। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो बेस्ट है, अगर आपने नहीं लिख रहे तो पहले इस वीडियो को अच्छे से समझिए अपनी बुक को आगे रखकर। जब तक आप किसी भी चीज को अच्छे से नहीं समझोगे, मैं हर एक वीडियो में आपको कहता हूं कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप अगर इस मिथ से पढ़ रहे हो कि आपको ये पढ़ाई अभी काम आएगी तो दैट इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लाइफ टाइम में काम आएंगी। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आगे बिजनेस करना है, जिन्होंने आगे सीए करनी है, जिन्होंने आगे सीएस करनी है, या जिन्होंने आगे कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो उनके लिए ये जो टॉपिक है वो छोटे छोटे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज आपको आगे जाकर फर्दर स्टडीज में ये बहुत ज्यादा लेंथी में आएगा, तब आपको इतनी ज्यादा औखी नहीं होगी, बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको आपके दिमाग में है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे नहीं होती। आइए फिर बात करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 67 है, सेक्शन 68 के बारे में पढ़ते हैं। पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीज। देखो क्या है, सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर जीएसटी ऑफिसर को आपके ऊपर शक हो जाता है तो वो आपको क्या करेगा, दबाव डालेगा आपके ऊपर, सप्रेस्ड करेगा एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स। जो भी आपने सप्लाई की है गुड्स की वो आपको दिखानी पड़ेंगी उसको। ठीक है, सप्रेस द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है उसके कागज पत्र दिखाइए आप उनको। ठीक है, जीएसटी ऑफिसर को। ठीक है, क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप जिनको मतलब नहीं पता, सबसे पहले जाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वीडियो देखिए, तब इस वीडियो पर आएगा। ठीक है, वो आपको क्लेम करेगा। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपना कागज पत्र दिखाओ। एनी ट्रांसपोर्टर ओनर और ऑपरेटर केप्ट गुड्स विच हैव एस्केप्ड टैक्स पेमेंट। अगर आपने कोई जो बुक्स हैं अकाउंट्स की, अकाउंट्स ऑफ बुक्स छुपाई हुई है, या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छुपाई हुई है, या आपने ऐसी गुड्स रखी हुई है जिनका आपने कभी टैक्स नहीं भरा, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपसे निकलवा लेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि बिजनेसमैन को कभी ना कभी इन सब से बचने के लिए टैक्स पे करना ही होगा। उसको अपनी जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांसपेरेंट रखनी होगी, तभी वो एक गुड जीएसटी बिजनेसमैन बन पाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम पावर टू अरेस्ट। अरेस्ट कब किया जाता है किसी बंदे को? ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत अरेस्ट कब किया जाता है, कब किया जाता है, आगे पढ़ते हैं फिर। अरेस्ट कैन बी कैरिड आउट वेयर पर्सन इज अक्यूज्ड। अरेस्ट तभी किया जाता है जब कोई बंदा अक्यूज्ड हो, मतलब जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में नहीं दिए हैं, वो लॉ की नजर में एक लायबल पर्सन नहीं निर्धारित हुआ, तभी वो क्या है, अरेस्ट होगा। अक्यूज्ड इन ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस किया है, एंड टैक्स अमाउंट, या उसने कोई टैक्स अमाउंट भरी नहीं है, जो उसने शो किया है वो एग्जैक्ट नहीं है, जो उसने शो किया है उससे कहीं ज्यादा टैक्स भरना था जो उसने नहीं भरा, कोई भी कारण हो सकते हैं, डिफरेंट वेज। ठीक है, एंड टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है, जो टैक्स अमाउंट थी वो ज्यादा भरनी थी, उसने कम भरी है एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए। ठीक है, अरेस्ट कैन बी कैरिड आउट वेयर पर्सन इज अक्यूज्ड, जब पर बंदा क्या है, लॉ की नजर में एक लायबल पर्सन नहीं होगा। इन ऑफेंस एंड टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है, एक स्पेसिफिक लिमिट होगी, उससे कम भरी है, उससे ज्यादा भरी है, वो उस बंदे के ऊपर है, तभी उसको क्या है, अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, गाइडलाइंस क्या है, अरेस्ट करने की गाइडलाइंस पढ़ते हैं, कैसे अरेस्ट होता है बंदा। ठीक है, अगर जिसने जो कोई अक्यूज हुआ है बंदा, ठीक है, या कोई डिफॉल्टर निर्धारित किया गया है बंदा। ठीक है, टू इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। सबसे पहले अरेस्ट करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है कि सच में ये बंदा डिफॉल्टर है या हमसे ही कोई गलती हो गई। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है उस बंदे के ऊपर। ठीक है, टू प्रिवेंट सम पर्सन अब्सकॉर्डिंग। अगर कोई बंदा अपने सबूत छुपाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको कोर्ट ने कोई लेटर भेजा है तो आप उसको एक रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए नहीं चलते हो, आप
ने टेढ़ा तरीका अपना लिया है तो तब भी आप अरेस्ट के वारंट में आते हो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परेरिंग एविडेंस, उसने सबूत छुपाने की कोशिश की है, ये भी अपने आप में एक गुनाह है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एवेशन ऑफ टैक्स, ठीक है, मतलब उसने इतना ज्यादा टैक्स नहीं भरा, मतलब इतनी ज्यादा उसने कालाबाजारी की है कि अब तो उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे है इन्फ्लुएंसिंग विटनेस, उसने सबूतों को या उसने विटनेस को क्या है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, अपनी बातों में लाने की कोशिश की है, ये भी अपने आप में एक अरेस्ट होने का एक तरीका है, मतलब एक डिफॉल्टर बंदा यही करता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम सेक्शन 70 के बारे में, पावर टू समन। समन क्या होता है और समन कब जाता है, इसकी क्या गाइडलाइंस है, इसकी क्या इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है समन? इज अ पावर, ये एक पावर है ऑफ ऑफिसर टू समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस इज नेसेसरी। देखो समन क्या है, जीएसटी ऑफिसर की एक पावर है जो किसी भी बंदे को जा सकता है जीएसटी पोर्टल के अंदर, मतलब जिसने जीएसटी में अपना दाखिला करवाया हुआ है, वो प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो जीएसटी ऑफिसर को समन भेजेगा, ठीक है। समन क्या होता है कि जब जिसको समन जाता है उसकी अटेंडेंस जो है वो नेसेसरी हो जाती है, या तो वो खुद हाजिर हो वहां पर, या डॉक्यूमेंट्स भेजे, या कोई और तरीके भेजे, मतलब उसकी वहां पे अटेंडेंस होनी या उसके वहां पर वजूद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जनरली जो है ये रिपीटेडली नहीं होता, मतलब इसको एक बार ही कर दिया, इसको हम बार बार नहीं, जीएसटी ऑफिसर इसको बार बार नहीं भेज सकता, बिकॉज लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस आपको मतलब ध्यान से देखना होगा कि लीगल नोटिस आया, वैसे ही डर लग जाता है जब लीगल नोटिस आता है ना कोई। इट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये किसके अंतर्गत आता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। कौन सा? सेक्शन 17 पावर टू समन, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन 71 के बारे में, असेस टू बिजनेस प्रीमिसेस, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि देखो असेस टू बिजनेस प्रीमिसेस का मतलब क्या है कि जो ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, ज्वाइंट कमीशन के ऊपर वाला रैंक, ज्वाइंट कमीशन के नीचे वाला रैंक, ठीक है। ज्वाइंट कमिश्नर जो होता है उसके ऊपर वाले रैंक के पास ये पावर होती है असेस टू बिजनेस प्रीमिसेस। जो उसके नीचे वाले रैंक है उसके पास ये पावर नहीं होती, उसको कोई हक नहीं बनता किसी के बिजनेस में जाकर जांच पड़ताल करने की। किसके पास पावर होती है? मेरे साथ साथ बोलो, जो ज्वाइंट कमीशन का रैंक ऊपर वाला होता है, जिस मतलब ज्वाइंट कमीशन के ऊपर वाला रैंक या ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है। टू द रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, उसके पास पावर है। किसके पास? ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है किसी भी बिजनेस के में जाकर वो उसका रिकॉर्ड देख सके कि उन्होंने ट्रांजैक्शन को किस वे में रिकॉर्ड किया है, ठीक है। उसके पास पावर है कि बैलेंस देख सके, मतलब बिजनेस का बैलेंस देख सके जो उसने टैक्स पे किया है और जो इक्विवेलेंट है, जो अभी बाकी है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख सके उसके बिजनेस का, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट साल की साल वो जो ऑडिट करवाता है या ऑफिशियली या प्राइवेट तौर पे, ठीक है, आपको ऑडिटिंग चैप्टर में होगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दिखाए वो ज्वाइंट कमिश्नर को या उसके ऊपर वाले रैंक को जो भी जांच पड़ताल करने आए हैं, ठीक है। द इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। एनी अदर रेलेवेंस रिपोर्ट, कोई भी जो बिजनेस के साथ रिलेट करती है, जीएसटी रेलेवेंस के साथ रिलेट करती है, वो भी आपको ये सब पूछ सकता है। कौन? ज्वाइंट कमिश्नर और उसके ऊपर वाला रैंक। ये किसमें आता है? सेक्शन 71। असेस टू बिजनेस प्रीमिसेस का मतलब क्या था कि इनके पास हक होता है कि वो किसी भी बिजनेस में जाकर जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन 72 के बारे में, ऑफिसर्स रिक्वायर्ड टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसेस, ठीक है। मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, किन किन ऑफिसर्स के पास राइट होता है जीएसटी के अंतर्गत कि वो जांच पड़ताल कर सकते हैं। किनके पास राइट होता है कि वो इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीज कर सकते हैं। किनके पास? ऑल ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, ठीक है, उनके पास राइट है। रेलवे डिपार्टमेंट के पास राइट है, कस्टम डिपार्टमेंट के पास राइट है, ठीक है। इंगेज इन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, चाहे वो यूनियन टेरिटरी का हो चाहे वो स्टेट का हो, उसके पास है। ऑल आर पार्ट ऑफ दिस अंडर सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये बंदे इसमें आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को कवर अप
नहीं करना, हमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट लगते हैं जितने लॉन्ग क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को आई थिंक समझ आ गया होगा ये टॉपिक। तो अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप फिर से इसको देखिए, जितनी बारी नहीं समझ आता आप उतनी बार देखिए इस वीडियो को। ठीक है, सो नोट्स बनाइए इस वीडियो के और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनको कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर मिल सके। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।